नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो अपनी प्रश्नावली 2.2 है उसका जो पहला प्रश्न है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें से अपने को क्या करना है। जो अपना पहला प्रश्न है अपनी प्रश्नावली 2.2 का, वो क्या कहता है, अपने को कोई द्विघात बहुपद दे रखा होगा, उस द्विघात बहुपद के क्या करने, अपने को शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद में जो उसके शून्यक आएंगे और जो अपने पास में द्विघात बहुपद होगा उनके गुणांक, उन दोनों के बीच में क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी जो अपने पास में द्विघात बहुपद होगा उसके गुणांक और जो अपने पास में शून्यक आएंगे उनके बीच में अपने को ऐसा संबंध लगाना है ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखो जो अपनी पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का, वो क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब देखो इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, जो संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले अपने को क्या चाहिए, शून्य का चाहिए। देखो शून्य के निकालो। अपने पास में पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको किसके बराबर रखो, जीरो के बराबर रखो। किसके बराबर, जीरो के बराबर। जब हमने इसको जीरो के बराबर रख दिया तो अब क्या करेंगे हम, हमने जो उदाहरण दूसरा था उसके उसमें पढ़ा था कि जब भी अपने को द्विघात समीकरण के शून्य के निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इस पहले पद और तीसरे पद को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। देखो अब आज गुणनखंड विधि के द्वारा है तो इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। देखो एक्स स्क्वायर पहली पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर। दूसरा पद कौन सा है, 8 है या माइनस 8 है। दूसरा पद देखो चिन्ह सहित लेना है तो दूसरा पद अपने पास में क्या है, -8। और जब इस एक्स स्क्वायर इस -8 को गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आते हैं, -8x स्क्वायर। कितना आया, -8x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, जो ये -8 है इसमें देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो इस -8 में प्लस माइनस 1 का भी पूरा पूरा भाग जाता है क्या, प्लस माइनस 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है क्या, प्लस माइनस 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है क्या, प्लस माइनस 8 का भी पूरा पूरा भाग जाता है क्या। इनके अलावा कोई और संख्या थोड़ी है जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं है। देखो अब इनमें से दो संख्या ऐसी चुनो कि जिनको गुणा करने पर ये 8 आ जाए और जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, देखो 2 को 1 से गुणा करो तो 2 आते हैं, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। 4 को 2 से गुणा करो 8 आते हैं। 2 को 4 से गुणा करने पर कितने आए, 8 आए। और मुझे जोड़ना है या घटाना है तो मेरे पास में कितने आने चाहिए, 2। 4 में से 2 घटाओ, कितने आते हैं, 2 ही आती हैं। ठीक है, देखो इसके भी एक्स लगा दो, इसके भी एक्स लगा दो, इन दोनों को गुणा करो तो कितने आए, 8x स्क्वायर आए। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -8x स्क्वायर। और जोड़ू या घटाऊं तो कितने चाहिए, -2x। अब देखो ये कब कब आएंगे, देखो मैं क्या करूं कि प्लस, मेरे पास में कितना आ जाए, -2x आ जाए। मैं यहां अगर यहां पर -x, इसको माइनस मानता हूं इसको प्लस मानता हूं तो यहां पर कितने आते हैं, +2x आते हैं। देखो इनको गुणा करो तो -8x स्क्वायर आएंगे, पर इनको घटाओ तो क्या -2x थोड़ी आते हैं। यहां पर कितने आते हैं, देखो 4 को 2x में घटाए तो +2x आते हैं। कितने आते हैं, +2x नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास में ये चिन्ह है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, -x और यहां पर क्या आएगा, +x। एक तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका हो गया, यहां पर माइनस है ना, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसी के क्या आएगा, माइनस। देखो यहां पर दो माइनस है ना, तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -4, तो इसी के क्या आएगा, माइनस, और दूसरी संख्या के क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या आया, एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने गुणनखंड किए तो अपने पास में क्या आया था, 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। ये आए थे क्या, जब हमने इसके टुकड़े -2x के टुकड़े किए तो। देखो एक बात बताओ, जब आप इस
-4x में से 2x घटाते हो तो क्या आपके पास में 2x ही आते हैं क्या? इसका मतलब आपने जो भी किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमने क्या पढ़े थे कि इसके दो दो के जोड़े बनाने हैं और उनके टुकड़े करने हैं। देखो इसमें कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, x का भाग जा रहा है। देखो x का भाग दो, कितनी बार गया, एक बार x। अब देखो इस संख्या में किसका भाग, x से x कैंसिल हो गया तो यहां पर कितना बच गया, 2। अब देखो इन दोनों में किस किस का भाग जा रहा है, देखो इसमें भी -4 का भाग जा रहा है, इसमें भी -4 का भाग, तो मैंने -4 का भाग दिया। जब मैं -4 का भाग दूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार गया, क्या बच गया, x। माइनस में माइनस का भाग दूंगा तो प्लस है, और 4 दूनी 8 बराबर 0। क्या यहां पर दोनों जगह समान संख्या आ रही है? अगर समान संख्या आ रही है तो हमने जो भी किया है वो अब तक क्या है, सही है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 2, इसके बाद में जो भी बाहर संख्या है उसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो x प्लस 2 ब्रैकेट में क्या है, x है, और क्या है, -4 बराबर 0। एक बार तो इस संख्या के बराबर 0 रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इस संख्या के बराबर 0 रख दो। ठीक है, अब क्या करो, यहां से x का मान निकालो। x का मान निकाले तो ये 2 है प्लस 2 है, इधर आके क्या हो गए, -2। अब यहां से भी x का मान निकालो, ये क्या है, -4, तो इधर आके क्या हो गए, +4। ठीक है, क्या ये अल्फा है क्या, और ये बीटा है क्या? ठीक है, अब देखो हमने दोनों के क्या निकाल लिए, शून्य के निकाल लिए। क्या निकाल लिए, शून्य। अब शून्य के निकालने के बाद में अपने को क्या सत्यता की जांच करनी है, क्या क्या करनी है, सत्यता की जांच। एक बात बताओ, सत्यता की जांच करते हैं तो जो शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल, ये योगफल हो गया, इन दोनों शून्यकों का योगफल गुणांकों में किसके बराबर होगा, क्या -b/a के बराबर होगा क्या? देखो क्या पूछ रहा है, ये शून्य का तथा गुणांक, ये शून्य का क्या और ये गुणांक है क्या, इन दोनों के बीच अगर ये दोनों बराबर आ गए तो अपना प्रश्न क्या है, सही है। देखो शून्य के कितने हैं, अल्फा, अल्फा का मान कितना है, -2, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, देखो 4 बराबर। ठीक है, देखो माइनस इस बी क्या होता है, x का गुणांक। देखो x, इस x का गुणांक क्या है, -2, तो देखो यहां पर -2 बटा ए क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बराबर माइनस प्लस और 2, क्या ये दोनों बराबर है क्या, यदि ये दोनों बराबर है तो अपने पास में शून्यकों का योगफल था वो क्या है, सही है। अब बात करते हैं गुणनफल की। देखो गुणनफल, जो गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल, वो क्या c/a के बराबर होता है क्या, जहां पर c क्या होता है, अचर गुणांक, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल करो, -2 गुणा 4 बराबर अचर गुणांक c कितना है, देखो -8 है, -8। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। देखो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस बराबर, इस एक का इसमें भाग दिया तो -8। इस प्रकार अपने पास में जो शून्यकों का गुणनफल और यो योगफल है वो क्या है, इनके गुणांकों किससे के संबंध के साथ में क्या हो रहा है, बिल्कुल सत्य हो रहा है। देखो शून्यकों का योगफल किया तो भी 2 आ रहा है, और इनके गुणांकों के बीच में संबंध देखा तो दोनों में संबंध क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर ये संबंध बराबर आ रहा है तो अपने पास में जो भी हमने शून्य के निकाले वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न निकालते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देखो हल क्या ये, देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ये है क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो क्या पहले और तीसरे को गुणा करते हैं, देखो पहले और तीसरे को गुणा करो, 4s स्क्वायर गुणा 1 कितना आया, 4s स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस 4 के क्या करने, टुकड़े करो। किस किस का भाग जा रहा है, देखो +1 का जा रहा है, +-2 का जा रहा है, +-4 का भाग जा रहा है। इन दोनों को ऐसे गुणा करो कि ये क्या कितना आ जाए, 4 आ जाए। देखो 4 को और 2 को, इसको 4 को और 2 को गुणा करो। ठीक है, चलो तो 8 आते हैं, इस 2 को 1 से गुणा करो तो कितने आएंगे, 2। एक बात तो इस 2 को 2 से गुणा करो तो कितने आते हैं, 4 आते ही नहीं आते। ठीक है, देखो 2 को 2 से गुणा किया तो कितने आए, 4। अब अपने पास में वही संख्या आ गई। ठीक है, अब देखो
जब मैं 2 और 2 को गुणा करता हूं तो 4 आता है। इसके भी ऐसे लगा दूं, इसके भी ऐसे लगा दूं, इसके भी ऐसे लगा दूं। ठीक है, अब देखो मुझे गुणा करने पर तो 4s² आ रहा है। देखो इन दोनों को गुणा किया तो देखो 4s² आ रहा है, पर मुझे देखो यहाँ पर 4s, ये क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 4s चाहिए। इन दोनों को जोड़ूं तो क्या +4s आ रहा है। देखो मैं इसके भी माइनस लगा दूं, इसके भी माइनस लगा दूं, तो माइनस माइनस को गुणा करता हूं तो प्लस आता है, और इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आता है मेरे पास में, देखो -4s आता है। जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आता है, -4s। देखो -2s को जोड़ा तो -4s। अब देखो ये इसके क्या आ गए, टुकड़े आ गए। 4s² -2s + 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं, बराबर 0। देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2s का भाग जा रहा है। देखो 2 दूनी 4, s का s से कैंसिल हो गया, -2s का 2s में भाग दिया तो एक बार। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो -1 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी -1 का भाग दिया तो यहाँ पर कितने हो गए, 2s, और इस -1 का इसमें भाग दिया तो -1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में देखो 2s -1, एक बार तो इसको लिख दो, एक बार इस बाहर वाले को, तो बाहर क्या है, 2s -1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार तो इस 2s -1 के बराबर 0 रख देते हैं, एक बार इस 2s -1 के बराबर क्या रख देते हैं, 0। मुझे मान किसका चाहिए, 2s का, s का, तो ये एक इधर आ गया तो प्लस का 1, और s बराबर 1/2। इसके बाद में आओ 2s, ये एक इधर आया तो +1, मुझे मान s का चाहिए तो 1/2, ये गुणा में था, नीचे जाके किस में हो गया, भाग। ठीक है, उसके बाद भी मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अब देखो सत्यता की जांच करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए शून्यकों का योगफल। योगफल क्या है, अल्फा बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, चलो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा क्या है, 1/2 + 1/2 बराबर माइनस बी क्या होता है, एस का गुणांक या x² का गुणांक। देखो यहां पर कितना है, -4, -4/a क्या होता है, देखो 4 है क्या, देखो 4 भाई, x² का गुणांक है नहीं, स्क्वायर का गुणांक, s² का गुणांक कितना आ जाएगा, 4। देखो इनको लघुत्तम लिया तो 2, और 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 2 का 2 में भाग दिया तो एक बार, 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, एक जो भी 1 आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 1। ठीक है, बराबर प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस 4/4, यहां पर कितने, 2/2 बराबर 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, इसमें इसका भाग दिया तो एक बार। क्या दोनों बराबर है क्या, जो भी शून्यकों का योगफल है वो क्या इस -b/a के बराबर है। यदि बराबर है तो हमने जो भी शून्य निकाली वो क्या है, सही है। इसके बाद में क्या, ये तो अपने पास में दोनों संबंध सही आने चाहिए। योगफल तो सत्य आ गया, बात करते गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा गुणा बीटा c/a होता है। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, देखो 1/2 गुणा 1/2। सी कितना है, सी अपने पास में क्या है, अचर। अचर कितना है, देखो 1/a कितना है, 4। देखो इसको गुणा करो, अंश को अंश से गुणा किया तो 1, हर को हर से गुणा किया तो 4 बराबर 1/4। देखो इसको मैं यहां पर समझा देता हूं। ठीक है, देखो अंश को अंश से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर 1/4। दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो अपने पास में जो भी हमने प्रश्न किया है वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, आप यहां तक नोट कर सकते हो। कर लिया नोट। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है देखो 6x² -3 -7x। अब देखो जब भी प्रश्न ऐसा आ जाए तो पहले तो उनको क्रम में जमाना है, और क्रम क्या कहता है अपने को पास में, क्रम ये कहता है कि पहले a(x²) आना चाहिए, तो a(x²) 6x², उसके बाद में bx आना चाहिए, bx, अब bx x क्या है, ये देखो -7x, उसके बाद में c आना चाहिए, तो c कितना है, 3 बराबर 0। मतलब ये हो गया कि अपने जो x की घातें हैं उनको क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है। देखो पहले x की घात 2 है, उसके बाद में x की घात 2 थी, उसके बाद में x की घात 1 आएगी, और फिर x की घात 0। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करो। इस प्रश्न को सोल्व करने का अपना वही तरीका, पहले और तीसरे को गुणा करो। 6x² गुणा -3, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, और 36 18x²। मुझे इस 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, देखो इसके टुकड़े करो, इसमें कौन कौन सी संख्या को भाग जाता,
1 का जाता है प्लस माइनस 1 का, उसके बाद ये प्लस माइनस 2 का जाता है, प्लस माइनस 3 का जाता है, प्लस माइनस 6 का जाता है, प्लस माइनस 9 का जाता है और प्लस माइनस 18 का जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या ढूंढो कि उनको गुणा करो तो 18 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो कितने आए, 7x आ जाए। देखो 36 18 होते हैं, ठीक है, तो 18 तो आगे, इनको जोड़ो, 6 और 3 9, नहीं 6 में 3 में जोड़ा तो 9 आ रहे, अपने को 7 चाहिए, 6 में से 3 घटाओ तो कितने आ रहे, 3 आ रहे, तो अपने को ये संख्या भी नहीं चाहिए। उसके बाद में देखो 9 दूनी 18 हो गया क्या, 9 और 2 को गुणा करो तो 18 आते, 9 में से 2 जोड़ो कितने आते हैं 11, 9 में से 2 घटाओ 7, तो अपने को 7 चाहिए ना, तो देखो 7 आ रहा है। तो देखो 2x और 9x, देखो इन दोनों को 9 दूनी 18x²। अब यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस कौन सी संख्या के लगाना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 9, और यहां पर प्लस, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ रहा है 18x, इन जोड़ो या घटाओ तो कितना आता है -7x। तो देखो मेरे पास में टुकड़े आ गए, टुकड़े क्या आए 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, मेरे पास में देखो ये टुकड़े आए। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, कॉमन लो, इन दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, देखो 2x का भाग जा रहा है, इसमें इसका भाग 2 का भाग दिया तो 3 बार, और इस x में x कैंसिल हो गया, इस 2x में 2x का भाग दिया तो 1 बार। अब देखो यहां पर देखो देखो 3 -3 का भाग जा रहा है क्या, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 का 3 में भाग दिया 3 और x, और देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस है, और 3 का -3 का 3 में भाग दिया तो 1 बार बराबर 0। अब देखो एक बार जो अंदर है उसको लिख दो, और एक बार जो बाहर है उसको लिख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 3x प्लस 1 के बराबर 0 रख देंगे, और एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0 रख देंगे। इससे संबंधित मैंने बेसिक अपनी जो पहली क्लास थी उसमें बता दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो कि मैंने इसके बराबर 0 क्यों रखा, इसके बराबर क्यों 0 क्यों रखा, इस 2x इसको ब्रैकेट में बंद क्यों किया। ठीक है, तो आप उस क्लास को देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, अब देखो मुझे मान किसका चाहिए, 3x का, देखो 3x, इस एक को इधर भेज दिया तो -1, मुझे x का चाहिए, तो अभी ये x किस में गुणा में, तो नीचे जाके ये जो 3 है वो किस में हो जाएगा, भाग में। देखो 2x माइनस, देखो ये -3 था, इधर जाके तो +3 हो गया, मुझे मान x का चाहिए, तो ये 2 गुणा में है तो नीचे जाके किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, मेरे पास में अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। मुझे क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। और इस सत्यता की जांच के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस सत्यता की जांच के लिए मुझे क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल है किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा -1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस x का गुणांक क्या है, देखो x का गुणांक क्या है -7 बटा x² का गुणांक कितना है 6। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आया 6, लघुत्तम लिया तो 6 का 3 में भाग दिए, 3 का 6 में भाग दिया तो 2 बार, 2 को इससे गुणा किया, एक -1 से गुणा किया तो -2 प्लस 2 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, 3 को इससे गुणा किया तो 3 तिया 9 बराबर प्लस माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस और 7/6, 2 में से 9 -2 में से +9 गया तो कितने बच गए 7/6, और बटा इधर भी कितना है 7/6। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो अपने जो भी शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच की थी वो क्या अपनी सही है। इसके बाद में देखो दूसरी क्या है, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, वो किसके बराबर होता है, अचर गुणांक, किसके बराबर है, अचर गुणांक बटा अचर गुणांक x² का गुणांक। आप इसको -b/a भी बोल सकते हो और आप इसको c/a भी बोल सकते हो। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या है -1/3 गुणा 3/2 बराबर अचर गुणांक कितना है -3 बटा x² का गुणांक कितना है 6। देखो
3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, देखो इसको यहां पर बता देता हूं, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचेगा -1/2, और इधर क्या बचा, देखो 3 का 3 में भाग दिया तो एक बार, इसका 2 बार गया, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार, तो इधर भी क्या बचा -1/2, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो अपनी जो भी संबंध की सत्यता की जांच की थी वो अपने पास में क्या है, सही है। आप इसको नोट कर लो। अब देखो आपने नोट कर लिया, अब देखो अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, जो अपने पास में चौथा प्रश्न है वो है, देखो चौथा प्रश्न क्या है, देखो 4, देखो क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखो शायद मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा भी की थी कि अपने पास में जो द्विघात समीकरण है उसमें या तो ए दे दे, बी दे दे, सी नहीं दे, ठीक है। तो उससे पहले अपने को क्या एक प्रश्न था अपने पास में जिसमें क्या नहीं दे रखा था, उसमें सी नहीं दे रखा था, उस प्रश्न को सोल्व किया। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों में देखो इस प्रश्न को डायरेक्ट सोल्व करेंगे, इन दोनों प्रश्नों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से इन दोनों में प्रश्नों में 4u कॉमन आ रहा है। कितना, 4u, देखो 4u कॉमन आ रहा है तो यहां पर कितना बच गया, u प्लस यहां पर कितना बच गया, देखो 4 का 4 में 8 में भाग दिया तो कितना आ गया, 2 बार गया, 4 का 8 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 2, और u से u क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर 0, ठीक है। इसके बाद में देखो अब इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, 4u बराबर 0 और एक बार इसको बराबर u प्लस 2 बराबर 0। अब u, मुझे u का मान चाहिए तो u/4, ये 0/4 और u इधर गया तो कितना हो गया, -2, इसका इसमें भाग दिया तो u बराबर तो कितना आया, 0, और u बराबर कितना आया, -2। मेरे पास में अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। मुझे सत्यता की जांच करनी है तो मेरे पास में देखो अल्फा बीटा, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल कितना है, 0 प्लस -2 बराबर माइनस b कितना है, देखो 8 बटा a कितना है, 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और बराबर, ठीक है। देखो मिनट, तो यहां पर कितना आ गया, -2 बराबर 4 का इसमें भाग दिया तो -2, क्या दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर है तो मेरा प्रश्न क्या है, सही है। उसके बाद में देखो गुणनफल की देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a। अल्फा अल्फा कितना है, 0, और बीटा कितना है, -2 बराबर, देखो c का मान कितना है, देखो कुछ भी नहीं है तो अपने पास में क्या है, 0, a का मान कितना है, 4, इस -2 को इससे गुणा किया तो 0, और इस 4 का भाग 0 में दिया तो कितनी बार गया, 0। क्या दोनों पर्सन सही है क्या, ठीक है। देखो शून्यकों का योगफल भी सही है और इनका गुणनफल भी क्या है, सही है। इस प्रकार अपने देखो हमने क्या कर ली, संबंध की सत्यता की जांच कर ली, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, देखो अपने पास में तीन प्रकार के प्रश्न है, एक तो जस्ट पहले किया था, इसके बाद में नेक्स्ट ये प्रकार का अगला प्रश्न देखेंगे वो भी इसी पर अगले प्रकार का है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, अपने को डायरेक्ट कॉमन लेना है। अगर सी नहीं दे रखा होता है तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद में एक को 0 के बराबर, दूसरे को भी 0 के बराबर रखो। जैसे मैंने इसको यहाँ पर 4u को बनाया तो 4u को 0 के बराबर रखा तो मेरे पास में u का मान कितना है, 0 और 1, ठीक है, और ये u प्लस 2 तो मेरे पास में u का मान कितना है, 2, ठीक है। आप यहाँ तक इसको नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखो इसके बाद में जो अपने पास में अपना पांचवा प्रश्न है वो क्या है, t² - 15, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न अपने को सोल्व करना शायद सीख लिया था, वो क्या था, देखो t², इसको इधर भेजना है तो 15, मुझे इस t का मान चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, +-√15 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में जो अल्फा है वो कितना आया, -√15, और बीटा है वो कितना आया, +√15। मतलब एक बार तो प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। क्या करना है अपने को, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो t² - 15 बराबर 0 के बराबर रखना है, उस 15 को इधर भेज देना है तो ये प्लस का 15 हो गया, और t की जो घात है उसको अंडर रूट में लिख देना है, तो अपने पास में जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, एक बार तो प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। अब ज्ञात करते हैं सत्यता,
सत्यता की जांच करते हैं। अब देखो ये सत्यता की जांच कैसे की हमने, देखो अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना है, रूट 15 बराबर माइनस बी। बी कितना है, कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर, तो क्या आएगा 0, और ए कितना है 1, बट टी की घात 1 है ना, बी यहाँ पर कोई संख्या है नहीं। देखो बी नहीं है ना भाई, एक्स की घात नहीं है ना, एक्स का गुणांक नहीं है ना, तो वो क्या है, बी एक्स का गुणांक ही होता है। ठीक है, देखो 15 में से 15 ये माइनस 15 प्लस 15 दोनों कैंसिल होके कितने हो गए 0, और जब मैंने एक में इसका भाग दिया तो मेरे पास में कितना आता है 0। क्या दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर है तो क्या अपने पास में क्या है, जो शून्यों का योगफल था वो क्या है, सही है। बात करते हैं गुणनफल की। ये जो गुणनफल है ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 गुणा बीटा कितना है, रूट 15 बराबर। ठीक है, देखो बी कितना है, जो देखो सी कितना है माइनस 15 बटा ए कितना है 1, प्लस माइनस माइनस रूट 15 को 15 से गुणा किया तो 15, और इस एक का इसमें भाग दिया तो माइनस 15। क्या दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर है तो हमने जो भी संबंध की सत्यता की जांच की थी वो क्या है, अपनी सही है। इसके बाद में देखो इसको नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो छठा पर्सन है वो क्या है, देखो अपने पास में छठा पर्सन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है। अब देखो इस पर्सन को अपने को क्या करना है, पहले और तीसरे को गुणा करना है। देखो 3x² माइनस एक्स, देखो गुणा माइनस 4, इन दोनों को गुणा करो 12x², देखो माइनस प्लस माइनस, मुझे क्या करना है इस माइनस 12 के टुकड़े करने, टुकड़ा करो। ठीक है, देखो प्लस, देखो किस किस का भाग जाता है इसमें, देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, उसके बाद में खुद 12 का जाएगा। अब इसी संख्याओं को गुणा करो कि ये कितने आ जाए, 12 आ जाए, और जोड़ो घटाओ तो देखो कितना आ जाए, माइनस 1 बच जाए। देखो इसका गुणांक क्या है, माइनस 1 है, तो माइनस एक्स बच जाए। देखो 4 × 3 = 12, 3 4, इन दोनों को गुणा किया तो 12 आ गया, जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए 1। देखो इसके भी एक्स लगाओ, इसके भी एक्स लगाओ, इन दोनों को गुणा करो तो 4 × 3 = 12x², माइनस है क्या कि कौन सी संख्या के लगेगा, बड़ी संख्या के, देखो बड़ी संख्या के लगा दिए, यहाँ पर प्लस, इन दोनों को घटाओ तो कितना आता है माइनस एक्स, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आता है माइनस 12x²। ऐसा है वो क्या, ठीक है। अब देखो मेरे पास में टुकड़े क्या आ गए, 3x और माइनस 4। ठीक है, देखो x² माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है। देखो x प्लस 3, ठीक है। देखो सॉरी, देखो इधर ध्यान दो, 3x का भाग दिया तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और इस 3x में 3x का भाग दूंगा तो एक बार। ठीक है, अब देखो इन दोनों में किसका भाग दे रहा है, -4 का। देखो -4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस, और 4 का 4 में भाग दिया तो एक बार बराबर 0। अब देखो 3x और x प्लस 1, देखो x प्लस 1, और जो बाहर संख्या उसको भी अंदर रख दो, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो एक बार तो इसके बराबर 0 रख दो, और एक बार इस संख्या के बराबर 0 रख दो। ये आ गया, देखो ये x माइनस 1, और ये कितना हो गया, देखो 3x, ये इधर आ गया तो 4, और x बराबर 4/3। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करनी है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए देखो ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। देखो सत्यता की जांच, अब देखो सत्यता की जांच कैसे करनी है, अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है, देखो अल्फा कितना है -1, प्लस बीटा कितना है 4/3 बराबर माइनस बी कितना है यहाँ पर, देखो -1 है, बटा ए कितना है 3। देखो लघुत्तम लिया कुछ भी नहीं होता, बटा 1 होता, 3 आया, एक का इसमें भाग दिया, 3 बार गया, 3 को इससे गुणा किया तो -1 से गुणा किया तो -3, प्लस 3 का 3 में भाग दिया, एक बार गया, एक ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 4 बराबर, ये माइनस प्लस प्लस बटा 3, 4 में से 3 गए तो 1/3, 1/3
3 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमने जो भी योगफल किया है वो क्या है, एकदम सही है। बात करते हैं गुणनफल की, किसकी, गुणनफल की। और वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। अल्फा गुणा को गुणा बीटा को गुणा करो, -1 गुणा देखो 4/3 बराबर सी। सी कितना है देखो -4, कितना है -4। ए कितना है देखो 3। 3 -4 को -1 से गुणा किया तो देखो अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा किया तो -4 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, इधर भी क्या है -4/3, दोनों बराबर है तो क्या है, दोनों सही है। ठीक है।